नमस्कार, मैं वैभव स्वागत करता हूँ आपका सुल्तान नेता अकादमी के इस यूट्यूब चैनल पर, जहाँ मिलती है इन्फॉर्मेशन जो चाहिए आपको। दोस्तों, आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस द्वारा जो एचडीएफसी बैंक पीओ प्रोग्राम के जो एग्ज़ाम लिए थे उसके इंटरव्यू के रिगार्डिंग। दोस्तों, जैसे कि आपको भी सभी को पता है कि एचडीएफसी बैंक का फर्स्ट इंटरव्यू हुआ था, फर्स्ट इंटरव्यू राउंड हुआ था। बहुत सारे बच्चों की ईमेल आया था। वो एचआर राउंड था। मुझे लगा था कि बहुत कम क्वेश्चन पूछे थे। जैसे कि आपने पिछला वीडियो भी देखा होगा, फर्स्ट इंटरव्यू राउंड में सिर्फ यही सवाल पूछे गए थे कि आपका करंट सीटीसी क्या है और आपका एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या है और इंट्रोड्यूस अबाउट योरसेल्फ। ये 3 सवाल पूछकर ही छोड़ दिया था। यानी मुझे श्योर लगा था कि दूसरा इंटरव्यू या तीसरा इंटरव्यू होने ही वाला है, क्योंकि इतने छोटे से इंटरव्यू में कोई सिलेक्शन तो देगा नहीं, पीओ लेवल तक का भी। तो जैसे कि जैसे कि हमें पता था, सेकेंड राउंड के रिगार्डिंग कॉल्स या ईमेल आ गए हैं बच्चों को। मेरा पहला जो फर्स्ट एचआर का इंटरव्यू था वो हिंजेवाड़ी में हुआ था, पुणे में। दूसरा इंटरव्यू के रिगार्डिंग मुझे एचडीएफसी बैंक का जो ट्रेनिंग सेंटर है बर्न गार्डन रोड, पुणे स्टेशन के नज़दीक, तो वहाँ पे बुलाया गया था 19 तारीख को। 19 तारीख को वहाँ पे 10 बजे से लेकर 2:30 बजे तक इंटरव्यू थे सेकंड राउंड के रिगार्डिंग। और मेन थे 6 फ्लोर पर इंटरव्यू हुए थे ज़्यादातर बच्चों के, यानी वही ट्रेनिंग सेंटर था, क्योंकि 4th फ्लोर पर फ़ोन बैंकिंग जो कस्टमर केयर होता है हमारा, वो फ्लोर था। क्योंकि मुझे सारे डिटेल्स यहाँ पे पता चले, जब मैं रजिस्ट्रेशन पे गया था तब पता चले। जैसे मुझे ईमेल तो पहले आया था, पहले 16 तारीख का आया, फिर 19 तारीख का आया, क्योंकि बाय मिस्टेकली उन्होंने 16 तारीख का लिखा था ईमेल पर। करके 19 तारीख का ईमेल फिर से आ गया। उस एचआर मैम से कॉल भी आ गया कि आपका फर्स्ट एचआर राउंड में सिलेक्शन हो गया है, तो आपका सेकंड राउंड जो होगा उसके रिगार्डिंग आपको बुलाया गया है। तो इसके रिगार्डिंग क्या हुआ, हेलो, तो अब सेकंड राउंड में जैसे कि उन्होंने बुलाया गया था, तो एचडीएफसी बैंक बर्न गार्डन ब्रांच पुणे, ऐसा एड्रेस बताया गया था वहाँ पर। एचडीएफसी ट्रेनिंग सेंटर, बहुत बिल्डिंग तो बहुत बड़ी है, 6-7 मालों की। 7वें फ्लोर पर कैंटीन है, 4th फ्लोर पर फ़ोन बैंकिंग है यानी कस्टमर केयर है, और 6th फ्लोर पर इंटरव्यू थे। रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद सबसे पहले उन्हें मेल दिखाया, क्योंकि वो दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि रेफरेंस के बिना वो अंदर नहीं छोड़ते। वहाँ पे दिखाने के बाद जैसे फर्स्ट राउंड में हमें कार्ड दिया था, विजिटर्स कार्ड, वैसा कार्ड हमें दिया गया। तो विजिटर कार्ड्स लेके हम 6th फ्लोर पर गए। वहाँ पे कुछ यानी बच्चों की संख्या पहले तौर पे थोड़ी सी कम थी, मगर बहुत सारे बच्चे थे वहाँ पे तभी। यानी ऐसा नहीं कि पहले राउंड पे 500 बच्चे थे कि दूसरे राउंड पे सिर्फ 5 या 6 या 15-20 बच्चे, वैसे नहीं, 200-250 तो बच्चे अभी भी थे वहाँ पे। तो वहाँ पे इंटरव्यू के बिठाने के बाद वहाँ पे जब अंदर गए, और हाँ, वहाँ पर भी कोई चाय कॉफ़ी कुछ पूछा नहीं था। जैसे पहले राउंड में हिंजेवाड़ी में कैंटीन था, मगर वो पेड था, हमें कुछ भी पीना खाना हो तो ख़रीदना पड़ता था, और ज़्यादा रकम दे के। वैसे यहाँ पर भी ऐसा कुछ कैंटीन तो था वो ऊपर, मगर वो भी पेड था। हमें इंटरव्यू होने के बाद भी पानी या कुछ और चाय कॉफ़ी भी हमें दिया नहीं उनकी तरफ से, हमें खुद से ही खरीदना पड़ रहा था। वो बाहर ही जो गाड़ा था वहाँ पे नाश्ता में इडली पोहा ये सब भी मिल रहा था, बहुत सारे बच्चों ने वहाँ पर ही खा लिया। इंटरव्यू में जाने के बाद अब मैं मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। ये पार्ट 2 होगा, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मेरा क्वेश्चंस क्या पूछे गए थे, मैंने तैयारी क्या की थी। जैसे कि मैंने फर्स्ट राउंड के लिए जो तैयारी की थी ना, वो सवाल मुझे सेकंड इंटरव्यू राउंड के रिगार्डिंग पूछे गए थे। और उस इंटरव्यू राउंड में मुझे जैसे कि मैंने आपको बताया कि एचडीएफसी के बारे में पूछा गया, एचडीएफसी का फुल फॉर्म पूछा गया। उसके बाद बैंकिंग के रिगार्डिंग आपको क्या नॉलेज है, ये पूछे गए कि जनरल बैंकिंग के बारे में आपको क्या क्या नॉलेज है, कुछ प्रोडक्ट आपको पता है क्या, ऐसा पूछा गया। जो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछा नहीं गया। जनरल बैंक के बारे में आपको क्या क्या पता है, ऐसे पूछे गए थे। तो मैंने सभी बताया, रेपोर्ट से रेट से लेकर सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट तक, ये सभी डिटेल उन्हें बता दी गई थी। उसके बाद उन्होंने पूछा कि अगर हम आपको हायर करेंगे तो आप किस पोजीशन पे काम करना चाहोगे, पीओ लेवल पर, असिस्टेंट मैनेजर लेवल पर। यानी वो जैसे कि ये नोटिफिकेशन लिखा था कि 3 लाख से 12 लाख तक, तो सभी पोजीशन के रिगार्डिंग था ना। एक्सपीरियंस पे बेसिस पे तो होता ही, मगर पोजीशन जैसे इंटरव्यू जाएगा, जैसे उन्हें लगेगा वैसे वो पोजीशन देने वाले थे। क्योंकि वहाँ पे ऐसा कुछ लिखा नहीं, 500 पोजीशन थे, मगर किस पोजीशन पे कितनी वैकेंसी है वैसा कुछ लिखा रहता, 500 वैकेंसी होने के बावजूद। तो उन्होंने वैसा पूछा, तो मैंने बताया कि एक्सपीरियंस है मुझे, तो ब्रांच मैनेजर के तहत मैं अच्छे काम कर पाऊँगा ट्रेनिंग के लेने के बाद।
तो उन्होंने बताया कि हाँ अभी ये राउंड हो गया है, आपको आगे के प्रोसेस के रिगार्डिंग बताया जाएगा। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे फिर ऐसा कहा तो मैं ओके कहते तो बाहर आ गया। क्योंकि एक हाँ पहला इंटरव्यू हुआ था, एक ज़्यादा से महज 1 मिनट से अंदर, यानी 50 सेकंड का ही वीडियो हुआ, सॉरी इंटरव्यू हुआ होगा। 3 सवाल कितने मिनट लगेगा जवाब देने को, मगर ये इंटरव्यू लगभग 3 से 4 मिनट या 5 मिनट तक हुआ होगा, क्योंकि वो आराम से पूछ रहे थे सवाल और जवाब। तब भी उन्होंने कहा कि आपका जो से आपके अगले प्रोसेस के रिगार्डिंग बताया जाएगा। तो उन्होंने ये तो नहीं क्लियर किया कि आपको ऑफर लेटर आएगा या आपको पोजीशन बताई जाएगी। अब यहाँ पे सिर्फ फिर से एक बार कोई इंटरव्यू लेगा, ट्रेनिंग लेगा या कुछ और लेगा, ये कुछ भी पता नहीं, आइडिया नहीं आ रही कि ऑफर लेटर ही आएगा या कुछ और आगे कौन सी प्रोसेस होगी। तो देखते हैं। मुझे यही बताना था कि सेकंड राउंड तो हो गया है, सवाल पूछे जाए जो हमने पहले राउंड के रिगार्डिंग जो तैयारी की थी सवालों की, वो सवाल हमें सेकंड राउंड में जो हमें पूछे जाने वाले हैं, यानी बैंकिंग के रिगार्डिंग, एचडीएफसी के रिगार्डिंग, एचडीएफसी के ब्रांच, उनके कितने एटीएम है, एचडीएफसी बैंक और बैंकों से अलग क्यों है, एचडीएफसी बैंक अलग क्या करती है, एचडीएफसी बैंक किस में आगे है, ऐसा जो सवाल है ना, एचडीएफसी के बारे में आपको सब जानना है इंटरव्यू के रिगार्डिंग अगर आपको तैयारी करनी है तो। और मेरा सजेशन आपको यही होगा कि एचडीएफसी बैंक और बैंकिंग ये दोनों टर्म के रिगार्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। आपका व्हाट से आपका जो बिहेवियर होता है, जो पर्सनालिटी होता है, वो तो फर्स्ट राउंड में उन्होंने चेक किया, आपको अभी सब नॉलेज चेक करने वाले हैं सेकेंड राउंड में। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करके जाइए। कपड़े के रिगार्डिंग नहीं पहले ही राउंड में हम एकदम फाइनल राउंड की तरह गए थे, वैसे ही कपड़े रखे, वैसा कुछ नहीं। शूज़ लाइट कलर शर्ट और ब्लैक पैंट या डार्क ब्लू पैंट इनफ है। आपका जर्किंग लेना, सॉरी ब्लेज़र लेना या टाई लेना कुछ ज़रूरत नहीं है। सिंपल जाओ, सीवी लेके जाना है और बाकी कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है। पूछेंगे तो नहीं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पूछ सकते हैं, मगर जो आपको एक्सपीरियंस दिखाएंगे उसके रिगार्डिंग आपको कुछ सवाल भी पूछेंगे वो। अभी इतना ही मेरे इंटरव्यू के रिगार्डिंग। आगे के प्रोसेस क्या होते हैं, जैसे कुछ आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा कि क्या प्रोसेस है, और मेरा सिलेक्शन अगर हो भी गया तो आपको बताऊंगा कि ट्रेनिंग कैसे हुई है और क्या हुई है, कहाँ पे पोजीशन मिलेगी, प्रोबेशन पीरियड, सभी डिटेल बताऊंगा। तो इसके रिगार्डिंग आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। इससे अगर इतने आखिरी तक आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए, और आपको आगे के एचडीएफसी बैंक के रिगार्डिंग सारे अपडेट मिलते जाएंगे। तो चलिए, आशा करता हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा, लाइक भी किया होगा, और आपके जो एचडीएफसी बैंक के एस्पिरेंट है उन्हें शेयर भी किया होगा टेलीग्राम ग्रुप पर। तो धन्यवाद।